हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े समुच्च बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ सेट। और आज की क्लास में हम लोग पूरक समुच्च यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं पूरक समुच्च होता क्या। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, फिर मैं आपको ये समझाता हूं। मैं इसकी परिभाषा ऐसे दे सकता हूं कि किसी समुच्च ए का पूरक समुच्च, किसी समुच्च ए का पूरक समुच्च जो होता है, पूरक समुच्च वह भी एक समुच्च होता है। एक समुच्च है, यहां लिख सकते हैं, एक समुच्च है जिसके अवयव समष्टीय समुच्च यानी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को याद है, मैंने एस से डिनोट किया था, यू से डिनोट किया था, है ना जी, कि वे सभी अवयव हैं जो समुच्च ए के नहीं है, समुच्च ए में नहीं है। वे सभी अवयवों का समुच्च जो होता है वह पूरक समुच्च कहलाता है। यहां पे लिख सकते हैं याद रखने के लिए कि समुच्च ए के पूरक समुच्च को ए डैश या ए का पावर सी या कंप्लीमेंट ऑफ ए, इस तरह से भी से सूचित किया जाता है। तो जैसे कि परिभाषा में मैंने आपको बताया है कि किसी समुच्च का पूरक समुच्च एक समुच्च होता है जिसके अवयव कौन से अवयव होते हैं जी? समष्टीय समुच्च यूनिवर्सल सेट के वे सभी अवयव लिए जाते हैं जो उस समुच्च के अवयव नहीं है। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है, यू या एस से डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए दिया हुआ 1 2 3 ऐसे करके 9 तक दिया हुआ है, ठीक है, और एक सेट ए दे दिया हो जिसका अवयव है 1 2 और 3। कह दे कि इसका कंप्लीमेंट्री सेट यानी ए डैश क्या होगा या ए का पावर सी क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? उन सभी अवयवों का समुच्च, किसके? समष्टि समुच्च के उन सभी अवयवों का समुच्च जो समुच्च ए में नहीं है। तो समुच्च ए, जो समुच्च ए में अवयव है उनको छांट दीजिए, 1 2 3 को छांट दीजिए, बाकी जो इसमें बच गए यानी कि 4 5 6 7 8 9 ये ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सरल भाषा में देखिए तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में से इस समुच्च को घटा देते हैं, उसका अंतर निकाल देते हैं, तो हमें ए का कंप्लीमेंट यानी उसका पूरक समुच्च मिल जाता है। ठीक है ना जी। तो हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए का कंप्लीमेंट या ए का पावर सी, ये जो आप देख रहे हैं पूरक समुच्च, ये क्या होता है? एक समुच्च होता है जिसके अवयव एक्स बिलोंग्स करेंगे आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे और उस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये उन सारे अवयवों का समुच्चय है जो जिसके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं करेंगे, यानी कि एस माइनस ए, ये एस माइनस ए के इक्वल होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है ए डैश में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो जब ए डैश में वो बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस सेट ए में नहीं मिलेगा। देख लीजिए यहां पर ए के कंप्लीमेंट में जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं क्या वो सेट ए में है? नहीं ना है। तो अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए डैश में तो वो उस सेट ए में बिलोंग नहीं करेगा। यहां से क्लियर हो गया आपको? तो बहुत सिंपल है पूरक समुच्च निकालना। जिस समुच्च का भी पूरक निकालना होगा उसके लिए क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में वो सारे एलिमेंट उस सेट के हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वही लिख देंगे सेट के रूप में, वही आपका उसका पूरक समुच्च निकल जाएगा। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सापेक्ष पूरकीकरण यानी कि रिलेटिव कंप्लीमेंटेशन के बारे में। देखिए रिलेटिव कंप्लीमेंटेशन का मतलब हुआ कि किसी एक समुच्च का दूसरे समुच्च के रेस्पेक्ट में पूरक समुच्च निकालना हो, तब हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वही हम लोग सापेक्ष पूरकीकरण। ये भी देखिए आपका पूरक समुच्च ही यहाँ प्राप्त होगा, लेकिन वो किसी एक समुच्च का दूसरे समुच्च के सापेक्ष जब निकाला जाता है तब। बस ध्यान देना होता होगा कि जिसका भी आपको पूरक निकालना हो वो दिए हुए समुच्च का सबसेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं इसकी परिभाषा से देता हूं, यदि बी एक सेट है जो सबसेट है ए का, बी एक सेट है जो सबसेट है ए का, तो समुच्च ए माइनस बी को ए के रेस्पेक्ट में बी का
पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय कहते हैं, पूरक समुच्चय कहते हैं, उसको उसका कंप्लीमेंट कहते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए एक सेट मैं ले लेता हूं, सेट ए ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट देता हूं 1 2 3 4 5 ऐसे देता हूं, और एक मैं सेट बी ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट देता हूं 2 3 4। यहां मैं देख रहा हूं कि बी सबसेट है ए का, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो जब सारे एलिमेंट ए में होंगे तो यहां पर ए माइनस बी निकाल दो। तो ए माइनस बी निकालने का मतलब होगा कि यहां पर इन 2 3 4 को इसमें से कॉमन जो है वो हटा देंगे, बच जाएगा 1 5। तो ये जो सेट आएगा, ये सेट जो आया 1 5 ए माइनस बी जो है, इसको कहेंगे कि यह ए के संदर्भ में बी का पूरक समुच्चय है, पूरक समुच्चय है। देखिए इसके पहले भी सिंपली जब पूरक समुच्चय निकाल लेते तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग यूनिवर्सल सेट लेते थे और उसके साथ कोई सेट लेते थे। तो सेट ए जैसे मान लीजिए लेते थे तो यूनिवर्सल सेट का उस सबसेट होता था ना जी, बस वही है, यहां पे यूनिवर्सल सेट की जगह पे कोई अन्य सेट आ जा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से देखेंगे, यहां पे कहेंगे कि ए माइनस बी क्या है, कि ए के संदर्भ में बी का यह पूरक समुच्चय है, ये पूरक समुच्चय ए माइनस बी है। ठीक है ना जी, क्लियर है। तो वही हमारा जब ए यूनिवर्सल सेट आ जाता था, जब ए यूनिवर्सल सेट आ जाता था, ये क्या है जी, यूनिवर्सल सेट है, आप कह सकते हैं कि यह समष्टीय समुच्चय है। जब समष्टीय समुच्चय हो जाता था तो सिंपली उसको आप उसका पूरक समुच्चय निकालते थे, ठीक है, या हम लोग इसको सापेक्ष सापेक्ष पूरकीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग पूरक समुच्चय का चित्रीय प्रदर्शन करके देखते हैं, है ना जी, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री सेट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट दिया है, ठीक है, और यहां पर एक सेट ए का हमें क्या पूरक समुच्चय निकालना है। मान लीजिए वह सेट ए ये रहा, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें पता ही है आपको कि सेट ए को छोड़कर बाकी जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट बच जाएंगे, उनका जो समुच्चय होगा वही आपका ए का कंप्लीमेंट कहलाता है। तो यहां पर इस सेट ए को छोड़कर बाकी बाहर वाले पार्ट को छायांकित कर देंगे, तो यही आपका क्या आ जाएगा, ए का पूरक समुच्चय आ जाएगा। ठीक है ना जी। अच्छा, वही अगर मान लीजिए किसी समुच्चय के सापेक्ष निकालना हो, जैसे अगर कह देता है, कह दे कि ए के संदर्भ जो दूसरा वाला मैंने बताया था, ए के संदर्भ में बी के पूरक समुच्चय, बी का पूरक समुच्चय, बी का पूरक समुच्चय जब निकालना होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे जी, हम लोग यहां पर चूंकि दोनों ए और बी दोनों क्या है, सेट ही है, और जब ये संदर्भ की जब बात आ जाएगी यहां पर तो बी सबसेट होगा ना ए का, याद है अभी मैंने बताया था। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए ये बड़ा वाला सर्कल हो जाएगा और इसके अंदर एक छोटा कर देंगे तो वो बी हो जाएगा, ये सेट बी हो गया, ये सेट ए हो गया। तो अब चूंकि बी का पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, ए में से बी को घटा देंगे, तो ए में से बी घटा देने बी वाले सेट को छोड़कर बाकी एक्स्ट्रा जो एलिमेंट बच जाएंगे ये वाले हिस्से को छायांकित करेंगे। ठीक है ना जी। तो इस तरीके से हम लोग इसका चित्रीय प्रदर्शन देख लिए, चित्रीय रिप्रेजेंटेशन देख लिए। इसके अलावा और कोई हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि ये आपको मैंने ही बताया था कि ये एक कह सकते हैं कि एक आधारी संक्रिया है, सिर्फ एक सेट ही इसमें शामिल होता है। ठीक है ना जी। बाकी दूसरा तो आपका पूरक था यहाँ पे, और सॉरी दूसरा तो आपका यूनिवर्सल था, और इसमें हम लोग बी का ही निकाल रहे हैं, लेकिन ए के सापेक्ष निकाल, ए के संदर्भ में निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में इसमें हम लोग इसी सेट का ना सिर्फ निकाल रहे हैं जी, ये तो इसके संदर्भ में निकाल, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। यहां भी देख लीजिए किसी एक ही सेट का निकाल रहे हैं, वो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तो एक आधारी संक्रिया है, तो इसमें ज्यादा चित्रीय प्रदर्शन नहीं हो सकता, बस इतना ही है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन,
RD शर्मा सॉल्यूशन, तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।